राहुल गांधी ने जो कहा वही अब सीजेआई चंद्रचूड़ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालातों में सीजेआई चंद्रचूड़ को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह नहीं सकते, इसलिए भरे सदन में कांग्रेस को लेकर ज्ञान बांटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर लोकतंत्र की हत्या किसी ने की है तो वो कांग्रेस है। आपको याद होगा कि अभी ठीक 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब निकलकर सामने आया है कि अगर लोकतंत्र की हत्या किसी ने की है तो वो कांग्रेस है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान को देने के बाद किस तरीके से फंस गए हैं और सीजेआई चंद्रचूड़ और राहुल गांधी एक साथ आ गए हैं, मैं आपको बयान सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले भरे सदन में पीएम मोदी ने क्या बयान दिया है लोकतंत्र को लेकर, इस बयान को ध्यान से सुनिए। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर के आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर कहा है कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने के साथ ही चुनी हुई सरकारों को रातों रात बर्खास्त कर दिया है। वो कांग्रेस हमें लोकतंत्र की सीख देगी। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से ठीक 2 दिन पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जो मेयर पद के चुनाव हुए चंडीगढ़ में, उस याचिका की सुनवाई करते हुए कितनी तल्ख टिप्पणी की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कह दिया था कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। किस तरीके से पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का नेता नियुक्त कर दिया जाता है और वही नेता पीठासीन अधिकारी बनकर 8 वोटों को कैंसिल करता है, एनडीए जीत जाती है, इंडिया गठबंधन ज्यादा वोट पाने के बावजूद भी हार जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, सबूत सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरीके से खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोले हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोले हैं और सदन में बोलते ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया है। कहना है कि अगर लोकतंत्र की हत्या किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। फिलहाल यहां पर सोचने वाली बात यह है कि यह जवाब तब निकलकर सामने आया है जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने ठीक 2 दिन पहले मोदी सरकार को तगड़ा तमाचा मारा है। कितना बड़ा बयान दिया गया, सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से कितनी तल्ख टिप्पणी की गई कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये चुनाव चल रहा है या फिर कि मजाक चल रहा है? क्या आप लोग इसी तरीके से चुनाव करवाते हैं? उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि अब फजीहत हो रही है। तो क्यों फजीहत हो रही है, इसके लिए मैं आपको बयान सुनाती हूं। देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा था वही सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है कि सदन में कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो कांग्रेस को घेरा है। फिलहाल राहुल गांधी ने क्या कहा था, नहीं याद है तो बयान सुनिए। राहुल गांधी ने जब रिजल्ट निकलकर सामने आए थे 30 जनवरी को ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। क्या कहा था, सुनिए। लिखा है कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। तो ये राहुल गांधी का बयान पहले ही निकलकर सामने आ गया था। और इसके बाद जब 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो ऐसा ही कुछ सीजेआई चंद्रचूड़ भी कहते हुए नजर आए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी वही कहा जो कि राहुल गांधी ने कहा था। देखिए खबर आज तक की, देखिए इसमें लिखा है कि ये लोकतंत्र की हत्या, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर पर भड़के सीजेआई। तो लोकतंत्र की हत्या सीजेआई चंद्रचूड़ भी बता रहे हैं कि किस तरीके से हुई है चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव में, और राहुल गांधी ने भी वही कहा। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोले हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान तब निकलकर सामने आया जबकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने इतनी तल्ख टिप्पणी की है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी अगर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं या फिर कि लोकतंत्र की हत्या हुई है इस तरीके के बयान देते हैं तो बीजेपी को ज्यादा कुछ फर्क
फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट वही बात कहता है या फिर यूं कहें कि सीजेआई चंद्रचूड़ वही बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की इमेज डैमेज हो जाती है। और इसी डैमेज कंट्रोल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि भयंकर फजीयत भी हो रही है, क्योंकि बातें करते हैं कि रातों रात कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया। अब पब्लिक भी सवाल कर रही है कि बिहार में आपने क्या किया, महाराष्ट्र में आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिए। जवाब तो इस पर भी दीजिए कि चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव में क्या हुआ। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पब्लिक ने घेरा है, मैं आपको एक कमेंट भी दिखा देती हूं। देखिए, एक यूजर है, कमेंट करते हुए लिखते हैं कि चंडीगढ़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम मोदी सदन में लोकतंत्र पर कुछ बोलने लायक नहीं रहे। तो बोल तो रहे हैं, लेकिन आप बोलने के लायक नहीं है। आगे यूजर लिखता है कि मोदी की गारंटी नहीं, मोदी के जुमले हैं। आटा, दही, दवाई, पढ़ाई सब पर टैक्स लगाकर कहते हैं महंगाई काबू में है। देश की बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं, आपको सुनाई नहीं देता। तो टैक्स, महंगाई, रोजगार, बेटियां, कई सवाल हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इन सवालों के जवाब देने से इतर क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई दी गई है, ये एक भाषण है, और दूसरे भाषण में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसके बाद तो राहुल गांधी ने तगड़ा जवाब तक दे डाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना महंगाई पर बात की है, ना ही रोजगार पर बात की है। बात किस पर की है? अपनी जाति पर बात की है, ओबीसी पर बात की है। और ओबीसी पर बात करते करते क्या कह गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आप मोदी जी के बयान के साथ ही राहुल गांधी का भी बयान सुनिए। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। तो सुना आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में दिए गए भाषण का तगड़ा जवाब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा ओबीसी देखना है तो मुझे देखिए, मैं यहां पर खड़ा हूं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आप ओबीसी हैं तो ये प्रूफ करिए कि आप ओबीसी हैं, क्योंकि गुजरात में ओबीसी आपको बनाया गया है, आप कोई ओबीसी जाति में पैदा नहीं हुए हैं, पहली बात। और दूसरा, वो राहुल गांधी का ये कहना है कि आपने तो पहले कहा था कि अगर देश में कोई जाति है तो वो है अमीर और गरीब तो आप हैं नहीं, क्योंकि दिन भर में 50 सूट आप बदलते हैं, करोड़ों के सूट पहनते हैं, तो गरीब की कास्ट से तो आप आते नहीं हैं। तो किस तरीके से राहुल गांधी ने तगड़ा जवाब दिया है आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, वो कैसे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, वो यहां पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। क्योंकि लोकतंत्र पर दिया गया ज्ञान किस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ ने फेल किया है आप देख सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की तल्ख टिप्पणी से अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां तक रही जाति की बात, जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर हैं। तो अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र और जाति का जो एजेंडा है वो तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला 2024 लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा? क्योंकि राम मंदिर तो अब बचा नहीं, राम मंदिर तो बन चुका है, राम मंदिर का मुद्दा तो उठा नहीं सकते। तो फिलहाल क्या होगा अगला कदम, इस पर आपकी क्या राय है? और जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ और राहुल गांधी एक ही तरह की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।